एक शख्स गाड़ी में बैठा होता है, बड़ा लालची होता है, दुनिया से बड़ी मोहब्बत करता है। अब इसकी गाड़ी में जगह होती है, ये घर से निकलता है, चलता है चलता है चलता है चलता है चलता है चलता है। रास्ते में एक खूबसूरत सी लड़की से नजर आती है। वो ऐसे इशारा करती है, रुक जा। गाड़ी को कहता है, रुक जा रुक जा रुक जा। ये रुकता है गाड़ी, ये गाड़ी को रोकता है, उससे पूछता है, कौन हो तुम? तो वो कहती है कि मैं दुनिया हूँ। दुनिया हो? आ जाओ बैठ जाओ, मुझे अपने साथ ले लो। तो वो कहता है कि आ जाओ बैठ जाओ, उसे अपने साथ बिठा लेता है। फिर थोड़ा सा आगे जाता है, जाता है जाता है जाता है, एक और खूबसूरत सा नौजवान इसे इशारा करता है। गाड़ी रोकता है, उससे पूछता है, तुम कौन हो? वो आगे से कहता है, मैं दौलत हूँ तुम्हारी, मुझे साथ ले लो। दौलत हो तुम मेरी? अच्छा, वाह यार, अगर तुम तो मेरे साथ आओगे तो मैं तो, मुझे मेरी इज्जतों को और शोहरतों को और नाम को तो चार चांद लग जाएगा। आओ बैठो बैठो बैठो। उसे भी बिठा लेता है अपने साथ। फिर आगे जाता है जाता है जाता है जाता है, एक और लड़की से नजर आती है। अब वो भी इसे हाथ का इशारा देती है। ये गाड़ी रोकता है, हाँ भाई तुम कौन हो? मैं तुम्हारी इज्जत हूँ। इज्जत हो तुम मेरी? आ जाओ, तुम्हारी तो जरूरत थी। उसे भी बिठा लेता है। फिर आगे जाता है, फिर उसे कोई और शख्स इशारा देता है, उससे पूछता है, तुम कौन? वो कहता है, मैं तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा तकब्बुर, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा प्राउड हूँ। उसे भी बिठा लेता है साथ। अब गुरूर भी है, दौलत भी है, दुनिया भी है, अपने आप को वेल सेटल समझ के अच्छे तरीके से सफ़र कर रहा था। थोड़ा सा आगे जाता है तो एक बाबा होता है, कमज़ोर सी हालत में, वाइट कपड़ों में, सफ़ेद दाढ़ी में, एक डंडे के सहारे झुके हुए होता है। ऐसे इशारा करता है, रुक जाओ। गाड़ी रोकता है। बाबा जी आप कौन है? बेटा मैं तुम्हारा ईमान हूँ, मुझे साथ ले लो, मैं तुम्हें कामयाब कर दूंगा, आगे का सफ़र बहुत सख्त है। अच्छा ईमान, ये क्या होता है? अच्छा एनी हाउ, इधर देखता है दुनिया है, पीछे देखता है दौलत है, उधर देखता है उधर देखता है इज्जत है, सारी सीटें तो फुल हो गई। तो बाबा से क्या कहते हैं, बाबा आप तो वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहे, और आप तो इतने ज़यीफ़ से हैं, तो आप, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी ज़रूरत पड़ जाएगी आगे। मुझे नहीं लगता कि आप मेरे किसी काम में मदद कर सकते हैं, आप तो खुद इतने कमज़ोर हैं। तो उसे छोड़कर आगे का सफ़र शुरू कर देता हूँ। अब आगे जाता है जाता है जाता है तो एक फरिश्ता खड़ा होता है मौत का फरिश्ता। अब वो उसे रोकता है, ये रोकता है, तो इससे पूछता है तुम कौन हो? तो आगे से कहता है कि मैं तो मौत का फरिश्ता हूँ। एकदम से इसकी आंखें खुल जाती है, एकदम से ना शॉक। मौत का फरिश्ता, मुझे क्यों रोका? ओ भाई तुझे लेने आया हूँ तो तुझे रोकूंगा नहीं। मुझे लेने आया हो? क्यों? ये मेरे साथ जो दौलत है इसे ले लो। तो आगे से कहता है इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा ये दुनिया ले लो, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये इज्जत ले लो, इसको ले जाओ साथ, नहीं इसकी भी ज़रूरत नहीं है। फिर किस चीज़ की ज़रूरत है? हाँ अगर तुम्हारे पास ईमान है तो तुम्हारी मौत बेहतरीन हो सकती है। जैसे ये ईमान का लफ्ज़ सुनता है, ईमान, अरे उसे तो मैं पीछे छोड़ आया, अच्छा मैं उसे लेकर आता हूँ। एकदम से, नहीं भाई पीछे तो नहीं जा सकते तो ये उस वक्त इतना चिल्लाता है, इतना रोता है कि मुझे सिर्फ थोड़ा सा पीछे जाने दो, ईमान मेरा इंतजार कर रहा है, मैं उसको अपने साथ बिठा कर ले आता हूँ, फिर मुझे ले जाना साथ। लेकिन कहता है नहीं, अब तो तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, तुम्हें एक सेकंड के लिए भी मौका नहीं मिलेगा, लिहाजा उसकी रूह को बगैर ईमान के निकाल लिया जाता है। तो ये देखो हम भी यही मामला कर रहे हैं अपने दीन के साथ। आज दीन हमारी जिंदगियों में है, दीन हमारे इल्म में और हमारे शऊर में है। दीन का मोटा मोटा इल्म हर अनपढ़ भी जानता है, उसके बावजूद दीन को इस तरह इग्नोर कर रहे हैं जिस तरह दीन की ज़रूरत ही नहीं है। इसे अल्लाह को इस तरह इग्नोर किया जा रहा है जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
हमारी इबादतों के मोहताज है, और अगर हम अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे तो अल्लाह की इज्जत में कोई कमी आ जाएगी। अरे हम सब अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। और तुम्हें कामयाब होने के लिए अल्लाह के दीन की ज़रूरत है, अल्लाह के दीन को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का दीन देखो आज भी सही सलामत है, जो इस पर अमल करता है अल्लाह उसकी इज्जत को चार चांद लगा देते हैं, अल्लाह उसकी पर्सनैलिटी को निखार देते हैं। लेकिन जो इस दीन के अगेंस्ट होता है अल्लाह उसे जिल्लतों के सामने लाकर खड़ा कर देता है, और उसकी ज़िंदगी इतनी कंफ्यूज हो जाती है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं आगे क्या करूं, पीछे क्या करूं, कैसे करूं, कैसे ना करूं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी लाइफ तभी जाके ठीक होगी। हमारी लाइफ कंफ्यूज है इस वजह से कि हमने अल्लाह के दीन को वैल्यू नहीं दी, इस वजह से अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल नहीं। तो अल्लाह के दीन को फॉलो करें, अल्लाह की मोहब्बत को दिल में बिठाएं, और अपनी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ों में से सबसे कीमती चीज़ को अल्लाह का दीन समझें। फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह के दीन को दें। दुनिया ख़राब होती है, 100 दफ़ा ख़राब हो जाए, लेकिन दीन का कोई हुक्म आपसे ख़राब ना हो इसकी कोशिश करें। दुनिया में आपको लाखों का नुकसान होता है, और बदले में आपके दीन का एक हुक्म टूटता है, तो हुक्म टूटने ना दे, लाखों का नुकसान बर्दाश्त कर लें, क्योंकि ये फैसले, ये अप्स एंड डाउन्स, ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चेंज कर सकता है, उसके बगैर कोई नहीं। तो कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह अल्लाह के दीन पर अमल करने की, अल्लाह के दीन की मदद करने की। तो अल्लाह की दीन की मदद यही है कि अपनी ज़िंदगियों में अपने 6 फुट जिस्म पर अल्लाह की तमाम शरीयत को लागू कर लें। अगर अल्लाह ने कहा है कि हया करनी है तो हया करें, अगर अल्लाह ने कहा है कि नमाज़ पढ़नी है तो नमाज़ पढ़ें, अगर अल्लाह ने कहा है कि झूठ नहीं बोलना तो झूठ नहीं बोलना, अगर अल्लाह ने कहा है धोखा नहीं देना तो धोखा नहीं देना, अगर अल्लाह ने कहा है हराम नहीं कमाना तो नहीं कमाना, अगर अल्लाह ने कहा है ज़िना नहीं करना तो नहीं करना, अगर अल्लाह ने कहा है कि माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी तो नहीं करनी, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि भाई गंदी फिल्में नहीं देखनी, बेहयाई के करीब नहीं जाना तो नहीं जाना। ये होता है अल्लाह के दीन को ज़िंदा करना, अल्लाह के दीन की मदद करना, और इसकी शुरुआत आप अपने आप से करें, खुद से करें। जब आप इन कामों में लगेंगे, उन कामों से रुकने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके साथ अल्लाह की मदद आपके साथ शामिल हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी वो गुमराही जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे, आपका एक इरादा उस गुमराही को छोड़ने का सबब बन सकता है। वो गुनाह जिसको आप सालों से कर रहे हैं और वो आपकी आदत बन चुकी है, लेकिन जब आप अल्लाह की दीन की खातिर, अपनी ज़िंदगियों की खातिर, अल्लाह से हया और शर्म करके और अपनी आखिरत की खातिर छोटा सा सच्चा इरादा करते हैं ना कि मैं आज के बाद ये गुनाह नहीं करूँगा, तो इससे तुम्हारी ज़िंदगी में दीन जिंदा होगा और बददीनी मिटेगी। शायद इज़्ज़त का दीन तुम्हारी ज़िंदगियों में जिंदा होगा। ऐसे छोटे छोटे इरादे अपने लिए करें, इससे पहले कि आंखें बंद हो जाएं। सुकून में पड़ा है, लोग आपको हिला हिला के कह रहे हो कि कहाँ चले गए हो, कहाँ चले गए हो, आंखें खोलो ना बेटा। अरे भाई क्यों छोड़कर चले गए, और तुम्हें पता ही ना हो कि लोग क्या कर रहे हैं। ए मेरे शहजादे, ए मेरी शहजादी बहन, बहुत गफलत हो चुकी, बहुत तोड़ लिया खुद को, बहुत कर लिए वो अमाल जिससे नफ्स और शैतान खुश होता है। आओ अब उस दर का दरवाजा खटखटाओ कि जिस दर के सवारी कभी खाली हाथ नहीं लौटते। तुम्हें पता है अल्लाह के पास टूटे हुए लोग ही जाते हैं, बेसहारा लोग जाते हैं, अकेले तन्हा दुनिया के ठुकराए हुए लोग ही अक्सर अल्लाह के दर पे जाते हैं, और वहाँ से ही लोग आ जाते हैं। तो अब ये तेरा टाइम है, क्योंकि तू भी टूट चुका है, तू मरने के बिल्कुल करीब है। तेरी ये बोझल सांसें, तेरा ये झगड़ा हुआ दिल और तेरा ये बंद दिमाग इस बात का सबूत है कि इस वक्त तुझे अल्लाह की बहुत अशद, बहुत सख्त ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मायूसी, लाइल्मी, खौफ, नदामत, रिग्रेट, ये सारी चीज़ें तेरे और अल्लाह के दरमियान आ रही हैं। छोड़ इन सारी चीज़ों को। तो चलते चलते मुझे अल्लाह की याद आई, गाड़ी साइड पे रोकी, पुकारा मैंने दिल से अल्लाह को, कोई मुश्किल पेश नहीं, तुम भी पुकारो। कहीं बयाबानों में निकल कर, कहीं खाली कमरों में बैठ कर, रात को बिस्तरों में छुप के धीमी सी आवाज़ में दिल की गहराइयों से आवाज़ दो अपने रब को। एक पुकार तुम्हारे दिल की सारी जगड़न को दूर कर देगी।
तुम्हारे सीने को खोल के रख देगी। ऐ मुसलमानों, अपने रब के साथ मामले ठीक करो। इससे कबल उन लोगों की तरह हसरत करते फिरो जो क़यामत के दिन कहेंगे रुबमा युवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। अल्लाह के साथ जुड़ जाओ, मज़ीद तबाह ना करो, मज़ीद गुमराह ना करो खुद को। मैं तुझे दुआ देता हूँ आज दिल से कि जो गम मुझे लगा है अल्लाह वो गम तुझे लगा है। तूने आज तक क्या ही गम देखे होंगे। अगर तू बाप है तो औलाद बिछड़ गई होगी, उसका गम सहा होगा तुमने। अगर तू एक बीवी है तो शौहर की बेवफाई का गम, और अगर किसी से चक्कर वक्कर चल रहे हैं तो उनके छोड़ देने का गम, किसी चीज़ के चले जाने का गम, किसी नुकसान के हो जाने का गम, किसी अपने को खो देने का गम। लेकिन मैं बताऊं, जिस दिन तुम्हें ये फील होना शुरू हो गया ना कि तुम अपने गुनाहों से, अपनी नाफरमानियों से अल्लाह को खो रहे हो, जिस दिन तुम्हें अपनी जिंदगी से अल्लाह चाहता हुआ फील हुआ ना, उस दिन तुम रह नहीं पाओगे। ये गम तुम नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, और फिर इस गम को दूर करने की शिकायत तुम अपने रब से करोगे। मुझे बहुत हैरत होती है आज अल्लाह के सामने लोगों को गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, अपनी जिंदगियां खोखली करके मांगते हुए कि लोग मांग रहे होते हैं अल्लाह से, शिद्दत से मांग रहे होते हैं, शिद्दत से दुआएं कर रहे होते हैं। किसी को रिश्ते चाहिए होते हैं, किसी को दौलत चाहिए होती है, किसी को इज्जत चाहिए होती है, किसी को कोई बंदा चाहिए होता है। लेकिन अल्लाह करे तेरी लाइफ में वो दिन आए कि जब तू अल्लाह के सामने जाए तो तेरे पास कुछ ना हो मांगने का, तुझे हर चीज़ बेमायने लगे, बस तेरी ज़बान पे सिर्फ एक ही दुआ हो कि या रब। जब तू कहता है कि तू मेरा पैदा करने वाला, जब तू कहता है कि खालिक भी तू है, राज़िक भी तू है, हफीज भी तू है, हिफाजत भी तूने कर ली है, दोस्त भी तू है, मददगार भी तू है, सब कुछ दिया भी तूने और सब कुछ है भी तेरा, तुम्हें तो रह गया ना लकीर का फकीर। और तू ये कहते हुए ये ख्वाहिश कर रही है हामी भरे कि अल्लाह अगर ये सब कुछ तेरा, मैं भी तो तेरा हूँ, मुझे भी इस लायक बना दे कि मैं ये फील कर सकूं। या बहुत मुश्किल से बात कर रहा हूँ, इसलिए इस टॉपिक को नहीं छेड़ा करो यार प्लीज। मुझे मेरा माजी याद आता है और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए सब कुछ भुलाना। तो अल्लाह अगर ये सब कुछ दे रहा है तो मुझे भी इस काबिल बना दे कि मैं खुद से ये कह सकूं कि तू भी अल्लाह का है। दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्दा या बदीअस समावाति वल अर्द या हन्नान या मन्नान या ज़ुल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम या अरहमुर राहिमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह, ऐ तमाम जहानों के मालिक, ऐ तमाम जहानों के खालिक, ऐ ज़मीनों और आसमानों को बनाने वाले, ऐ इस रात को हमारे ऊपर लाने वाले और इस रात के नक्शे को ख़त्म करने वाले, ऐ इस सूरज को चमकाने वाले, आसमान को उठाने वाले, ज़मीन को बिछाने वाले रब, ऐ तने तन्हा रब, ऐ वो रब जो पूरी दुनिया को संभाले, जिसे किसी की ज़रूरत नहीं और सब उसी के मोहताज है। अल्लाह हम मानते हैं इस बात को कि हम सब तेरे मोहताज हैं। अल्लाह हम मानते हैं इस बात को कि हम तेरे बगैर कुछ नहीं। अल्लाह हम मानते हैं इस बात को कि जिसे तू हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे तू गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। या रब, हम तुझसे हिदायत की तलब करते हैं। मैं जानता हूँ या रब, हम जानते हैं तेरे ख़जानों में सबसे कीमती चीज़ हिदायत है, और उसी को हम तुझसे मांग रहे हैं। क्योंकि अल्लाह हम ये भी जानते हैं कि वही वो चीज़ है कि जब तुझसे कोई इंसान बैठ के दिल से मांगता है तो तू फ़ौरन उसे दे देता है, उसमें इनकार नहीं करता, उसमें देर सवेर नहीं करता। यार अल्लाह हमें हिदायत दे, हम दिल से मांगते हैं
अल्लाह अगर दिल से नहीं मांग रहे तो पहले तौफीक दे के दिल से मांग सके तुझसे तेरी हिदायत। अल्लाह हम बेबस है, कमज़ोर है, लाचार है, बेसहारा है, दर बदर की ठोकरें खा रहे, शैतान पटक पटक के मार, कुछ समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। अल्लाह तू समझा, आप समझदार है अल्लाह, हम तो लाइल हैं, आप अलीम है अल्लाह, हम मोहताज हैं अल्लाह, तू अता करने वाला है, हम लेने वाले, तू माफ़ करने वाला है, हम माफ़ी मांगने वाले, तेरे बगैर किधर जाए, कौन है, कोई नहीं। अल्लाह हमारी झूठी ज़बानें, झूठे दिल, दुनिया से मुतासिर जिंदगियाँ, इनको तू ही बदल सकता है यार, और कोई नहीं है हमारा यार। हमें अपने करीब कर ले, हमें अपना अपनी ज़ात की पहचान करवा दे यार, हमें अपनी इबादतों को करने की तौफीक अता फरमा दे, हमारी ज़िंदगियों में गुनाहों को दूर कर दे, हमसे गफलतों को दूर कर दे यार। अल्लाह हम गफलतों में नहीं मरना चाहते, गुनाहों में नहीं मरना चाहते अल्लाह, जितने भी गुनहगार गुनाहों में मर गए उनकी मग़फ़िरत फरमा, अगर उनकी तुझे मग़फ़िरत फरमा दी है तो उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमा। हम सब की ज़िंदगियों में मौजूद जितने गुनाह हैं उसको दूर कर दे, जितनी नेकियां हमारे लिए मुश्किल है अल्लाह उनको आसान कर दे, हमारे घरों में हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बहन भाइयों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे हमसाए पड़ोसियों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मुल्क व कौम की बच्चे और बच्चियों नौजवानों की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, हम सबको तौफीक दे कि हम अपनी अपनी तौबा अपने अपने मुँह से, अपने अपने दिल से तो तेरे सामने कर सके यार। अल्लाह हमें किसी काबिल बना दे, अल्लाह हमें आखिरत के अज़ाब से बचा, आखिरत की ज़िल्लतों से बचा, आखिरत की रुसवाई से बचा या रब। दिल बहरान है, गंदगी का ढेर है, इसे साफ़ करके हिदायत का नूर इसमें भर दे। अल्लाह जो लोग तुझसे दूर हैं, तेरी तरफ आना चाहते हैं, उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, उनको अपनी तरफ से हिदायत अता फरमा, उनके लिए हिदायत के रास्तों को आसान कर दे या रब। जिनसे तू नाराज़ है उनसे राज़ी हो जा, जिनसे तू नाराज़ है उनसे राज़ी हो जा। दुनिया की सबसे बड़ी हार इंसान की ये हार है कि वो तुझे नाराज़ कर दे, अपने अमाल की वजह से, गफलतों की वजह से, दुनिया के पीछे भाग भाग कर तुझे भुला दे। इंसान की सबसे बड़ी हार, हम हारना नहीं चाहते, तुझे खोना नहीं चाहते। तेरी ज़ात बहुत लतीफ़ है, तेरी ज़ात बहुत 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 ज़्यादा सुकून देने वाली है यार। अब अगर तू हमारी ज़िंदगियों में नहीं तो हमारी ज़िंदगियों में हमें कोई भी चीज़ इंस्पायर नहीं कर सकेगी, मुतमईन नहीं कर सकेगी, हमें तू चाहिए बस। और अब तो मिलने में बहुत आसान है, सिर्फ मांगने की देर होती है।